वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ फ्रांसिस नगानो इंटरव्यू। ये इंटरव्यू क्यों हुआ और इसके हम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखना पड़ेगा। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, और अगर वो नहीं भी देखा है तो ये देख सकते हैं और इसके बाद उनको देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहला दूसरा नहीं देखा है तो तीसरा नहीं देख सकते। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। बुरा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए। Like that might be my ego, but I'm proud of myself of what I have achieved, and it's nothing, So फ्रांसिस बोलता है कि जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि एंड में फ्रांसिस बोलता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है उससे मैं खुश हूँ, और ऐसा कुछ भी काम नहीं हो सकता जो मुझे ये सब भुला दे। but I don't want all this to like take what I have or to change me, to change my principle. My principle is still the same as day one. And बोला कि पहले दिन से मेरे सिद्धांत एक जैसे ही हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिनसे ये सब चेंज हो जाए। that with my principle, I will never be poor. बोला कि जब तक मेरे पास प्रिंसिपल हैं तब तक मैं कभी गरीब नहीं होऊंगा। But I can still have the money being poor because I gave up all the stuff. Then I won't have any identity. और जिस दिन बोलता है कि मैं अपने प्रिंसिपल बेच दूंगा, उस दिन मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। Did you notice that it wasn't Dana who put the belt around your waist? क्या तुम्हें याद है कि जब तुम फाइट जीते तो डेना वाइट ने इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि फाइट जब जीतने के बाद मोस्टली क्या होता है कि डेना वाइट आके बेल्ट पहनाता है, बट इस समय मिक मेनर्ड शायद आया था जो मैच मेकर है। डेना वाइट नहीं आया था। हद तो ये थी कि डेना वाइट बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी नहीं आया। When it happened? Yeah, I noticed what. Yeah, I turned around and it was me. How did you feel when you saw that? Oh, bro, I don't care. बोला कि तुम्हें कैसा लगा कि जब ऐसा लगा, तो बोला ब्रो आई डोंट केयर, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। About that, it's the difference. I make my point. बोला कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पॉइंट मेरे को मेक करना था आई मेड माई पॉइंट। They could have even don't treat that bad. I wouldn't be okay with. Like, listen, I'm not here to like go after a little thing. This happened, that happened. I'm happy. बोला मैं छोटी छोटी बातों को माइंड करने नहीं आया हूँ, मैं खुश हूँ। That's all what matters. So even him not showing up to the press conference, all that everyone's going crazy over this, it didn't bother you? I didn't even notice that he didn't show up at the press conference. बोला कि मेरे को तो ये बात पता भी नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। I mean, I don't make the call, and that doesn't bother me at all. I did what I'm supposed to do. I do my best to do it right. बोले मुझे जो करना था वो मैंने किया, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, बाकी चीज़ें मुझसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। To do it in the best way, and that's all I know. Do you need surgery? तुम्हें क्या सर्जरी की ज़रूरत है? वो बोलेगा अभी डॉक्टर से मैं पता करने जाऊँगा फिर बताऊँगा। I think so. I'm going to see the doctor today to clarify that, but they say my MCL can be reattached on its own basically after this stem cell, but my ACL definitely needs surgery. So I want to. बोला MCL जो है स्टेम सेल थेरेपी होती है, जिसमें स्टेम सेल आपको इंसर्ट करते हैं, उसके थ्रू वो ठीक हो सकता है, बट ACL अपने आप नहीं होगा, तो उसके लिए सर्जरी करना ज़रूरी है। If not, but yeah, I do need a surgery, that's for sure. But do I want to do it now? I would say. Why wouldn't you want to do it? बोला कि मुझे सर्जरी की ज़रूरत तो है, बट अभी कराऊंगा नहीं कराऊंगा ये मेरे को पता नहीं है। बोला कि अभी क्यों नहीं कराना चाहते, तो बोलता है कि आई डोंट नो यार, इसमें बहुत टाइम लगेगा, रिकवरी के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय है, तो मैं अभी सर्जरी कराऊँ भी नहीं कराऊँ। Maybe I'm gonna take, I don't know, I want to do it, but right now, that's the question. Maybe after 1 month or something. How does it feel? But I definitely need a surgery. How does it feel like after the fight? Because it said irreversible damage you can do. So like, how did it end up? Does it feel worse? बोला कि जैसे कि तुमने कहा था कि फाइट में वो इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, तो अभी कैसा लग रहा है फाइट के बाद?
but not too bad. It feels like maybe he was 1 week and a half ago, but not even as he was in the beginning. So बोला कि जितना शुरू में दर्द था उसके मुकाबले कोई भी दर्द नहीं है अभी. I didn't take any damage. मतलब फाइट में वैसे भी मुझे कोई डैमेज नहीं मिला. Not a big deal, you know. So yeah, but they said that the ACL doesn't hurt. Like the ACL won't cause pain. The only thing that cause pain will be the MCL. उसने बोला कि डॉक्टरों ने कहा है कि ACL के टूट जाने के बाद भी वो कभी दर्द नहीं महसूस कराती. एक लौती चीज़ जो उसमें दर्द जिससे होता है वो है MCL. So after the MCL, I'm gonna be fine. I mean, if I have to hold on to the injury with surgery. I know how sometimes these things go. Someone gets a big win, they try to make a deal that night. Anything come up after the fight? Locker room, anyone come up to you? We're gonna figure this out. We're gonna make it right. What do you think? Anything happen after the fight? You mean after leaving the arena without putting the pen on my waist and don't show up in the press conference? वो बोल रहा है कि फ़ाइट के बाद तुम्हें कोई नई डील मिली तो फ्रांसिस नगानो बोलता है तुम्हारे बात से तुम्हारा मतलब जब मेरे को बेल्ट नहीं पहनाया गया और कॉन्फ्रेंस में नहीं आया डेना वाइट उसके बाद की बात कर रहा हूँ. Maybe Hunter. What do you think? Hunter, maybe. तुम्हें क्या लगता है? तो एरिल हवानी बोल रहा है हंटर कैम्पबेल एक्चुअली लीड एडवोकेट है UFC के लिए, पर कई लोगों का मानना है कि डेना वाइट की जगह आजकल वो CEO है, इसीलिए एरिल हवानी उसकी बात कर रहा है. Yeah, I don't know. No. I think the only nothing happened after the fight. Couple things happened before the fight, but nothing हालांकि बहुत सारी चीज़ें हुई जो फाइट के पहले हुई, बट फाइट के बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. happened after the fight. On the Saturday morning, my manager. अब यहाँ पे फ्रांसिस वो वाली बात बताएगा जो इससे पहले बहुत ही कम लोगों को पता थी. वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो को जो रिलीज़ किया है वेडनेसडे को उसमें इस बारे में बात की है. हुआ ये कि फ़ाइट के कुछ मिनट पहले फ्रांसिस के मैनेजर को एक मैसेज आया, एक ईमेल आया, और वो ये था कि वो UFC उसको सू कर सकती है अगर वो जेक पॉल के मैनेजर से बात करे. पर वो जिस आदमी से बात कर रहा था, जेक पॉल, जो यहाँ पे आप आगे नाम सुनेंगे, वो मैनेजर नहीं है, वो प्रमोटर नहीं है. तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या बाहर आप बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते. बट क्या बॉक्सिंग के बारे में आपको बात करना ही अलाउ नहीं है? और दूसरी बात, वो जिससे बात कर रहा था वो प्रमोटर है ही नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कैसे है? तो यहाँ पे ये जो प्योरली जो होता है ना, ये नॉनसेंसिकल होता है कि आपको नोटिस का डर दिखा के आपको किसी से भी बात ना करने दिया जाए. तो इसी बारे में फ्रांसिस आगे बात करेगा, मैं आपको बीच में उसमें डिस्टर्ब नहीं करूँगा. See, I know he was. They say he was very weird. Like we didn't know from who was that, but that. ओके, अभी फ्रांसिस उस बारे में बाद में बात करेगा, पर इस बारे में अभी जो बात कर रहा है वो एक SMS की बात कर रहा है. मेल की बात भी करेगा, बट ये SMS की बात थी जिसमें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा SMS, जिसमें काफ़ी रेसिस्ट बातें की गई थी, है ना, कि यू टू ब्लैक गाय बोले तो नंबर 1 फ्रांसिस और नंबर 2 फ्रांसिस का मैनेजर, दोनों ही ब्लैक है. उनके बारे में बहुत सी उटपटांग बातें की गई, और ये मैसेज जो है वेगस के कोर्ट से आया था. ठीक है, इस बारे में फ्रांसिस बात कर रहा है, और जो बात मैंने अभी आपको कही इससे पहले उसके बारे में उसके बाद बात करेगा. They say he was very weird, very racist, insulting. Yeah, but and I don't know if yeah, going into this fight, going into the arena, like I dress up, I put my suit, and I walk on like अब फ्रांसिस बात कर रहा है उस ईमेल के बारे में. to the room to waiting for my manager and my coach, and they was like, wow, and I'm like, what's going on? They told me that they just received an email from the UFC saying they're gonna sue him from talking with this guy, Nikisa. Yeah, and I'm like, who is Nikisa? I'm like, yo, they was telling me I don't know him very much, but somebody from Big Ball team. बोला कि वो जेक पॉल टीम से था, निकीशा उसका नाम था. And I'm like, is he the promoter or something? क्या वो प्रमोटर था? तो बोले नहीं, प्रमोटर भी नहीं है वो. No, I'm like, no. But once again, I don't know. So it doesn't look like they want to talk to me anymore. What? Wait.
Francis, this is crazy stuff here. I'm gonna let you go, I promise. But He's been a crazy stuff. Things. Markel Martin is your Hello. is your manager's मैं जो दूसरे ब्लैक गाय की बात कर रहा था वो मार्केट मॉर्टम है. slash agent. He posted Yes. the screen grab of this disgusting text message. This absolutely You racist. saw it? Oh, he posted it on his Instagram. I don't know if you saw that. Yeah. But just yeah. That's what I'm talking about. disgusting, racist, horrible, and it seemed like they knew who he was, right? Because they referenced something maybe about like a previous job that he had, or whatever, and it was from a 702 number, which of course is Las Vegas. Yeah, 702. Las Vegas. Yeah. What do you think about that? I don't know. I think somebody is very pissed off. Which means we have been doing right thing. Do you have any guesses as to who it may वो बोल रहा है कि वो जो SMS आया है तो मेरे पास कोई गैसेस है कि किससे आया होगा. be? No, I don't have नहीं, कोई गैसेस नहीं. any guess since I have any. And then as you're leaving to the arena, you guys get a letter that you're gonna get sued. Email that you're gonna get Yeah. sued because you were talking to Nikisa Badarian, who's Jake Paul's business partner. Nikisa, you said, right? निकिशा बडेरियन जो जेक पॉल का बिजनेस पार्टनर है. Yeah. The former About CFO boxing. about boxing. Is that true? That's what it is. बोला बॉक्सिंग के लिए तुम बात कर रहे थे. बोला कि ये बात सच है. What? Have you been talking to him about क्या तुम उससे बात कर रहे थे सही में. boxing? I don't know who the hell is this guy. बोला मुझे तो पता भी नहीं कि ये आदमी है कौन. अगर तुम मेरे सामने लाके खड़ा भी कर दोगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा. First of all, You never and met him. secondly, he's not. And secondly, I don't know him. I Wow. can recognize him if you put him in front of me. And secondly, like, he's not a promoter. और दूसरी बात है वो प्रमोटर भी नहीं है. I mean, and it's not like I can have a dialogue with people about boxing. I talk about boxing all the time, but I mean, Man. yeah. So given all this does this change your stance even more? Does this make you feel like you can't be in business with these people? बोला कि इससे तो तुम्हें और भी लग रहा होगा कि इन UFC वालों के साथ तुम बिजनेस नहीं कर सकते. You know, you never know what's happening in business. As I said, if they came up right, बोला कि तुम्हें पता नहीं कि बिजनेस में किसको क्या करना पड़ता है. तो अगर वो मेरे साथ सही कांटेक्ट करते हैं तो आई विल बी इन बिजनेस विद देम. I mean, Okay. they have to really do some info. You understand the power you have now, right? You understand the leverage that you have. I mean, this is तुम्हें पता है कि पहली बार तुम्हारे पास कितना पावर है. और सही बात है कि इतना पावर किसी खिलाड़ी के पास नहीं रहा है. लास्ट टाइम UFC का चैंपियन UFC छोड़ के कब गया था. ये हुआ था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं तो 2008 के आसपास या शायद 6 के आसपास, जब बीजे पैन चैंपियन रहते हुए UFC छोड़ के प्राइड में चला गया था. ठीक है, तब से लेके आज तक पिछले 15 साल में ऐसा नहीं हुआ है. और अगर फ्रांसिस चाहता है तो कितनी बड़ी बात है. तो इसीलिए एरियल पूछ रहा है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितना पावर है, कितना लेवरेज है आज. unlike any situation that we've ever seen. The heavyweight champion of the world, Francis, has all this going for him right now. You have all of this. How do you think this all plays out? What do you think? What does your feeling say right now? Man, I don't know. I just know what I want, and I know at some point, or one way or another, I always have what I want. और मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, पर मुझे इतना पता है कि मुझे क्या चाहिए. और ऐसा हमेशा होता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलता है, Because I fight for. क्योंकि मैं उसके लिए फाइट करता हूँ. Do you think you fight again this year? If I fight again this year, probably बोला कि क्या तुम इस साल फाइट करोगे. तो बोले हाँ, चांसेस है. it's possible. I can't tell. You know, in the past 3 years, I've been fighting once a year, even though I wanted to fight more, so I can't. बोला कि हो सकता है. पिछले 3 सालों से मैं एक फाइट कर रहा हूँ पर ईयर, जबकि मैं चाहता था कि एक से ज़्यादा फाइट हो. सही बात है कि फ्रांसिस चाहता था कि एक से ज़्यादा फाइट हो, पर पता है आपको क्यों नहीं मिली. क्योंकि अंकल डेना के फेवरेट जो हैं, जिनके मुंह से UFC के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं निकलेगा, डेसी, जो कि एक शानदार फाइटर है, डेनियल कॉर्मिये पहली फाइट सिर्फ एक फाइट जीतता है, एक डिफेंस करता है, मियोचिच उसको हराता है, उसको तुरंत रीमैच मिल जाता है. उसके बाद जब मियोचिच उसको हरा देता है तो भी उसको तुरंत रीमैच मिल जाता है. इस चक्कर में पहला मैच होता है, उसके 1 साल बाद दूसरा मैच होता है, उसके 1 साल बाद रीमैच होता है. तो ये 3 साल जो है
तो अब फ्रांसिस का कैरियर को एक जगह पे रखा गया ताकि वो नेक्स्ट कंटेंडर तैयार रहे, उसको मौका नहीं दिया गया। अगर अगर डीसी को नहीं दिया जाता वो रीमैच तो फ्रांसिस को मिलता, फ्रांसिस एक साल पहले चैंपियन बन जाता। तो वही बात फ्रांसिस कर रहा है। really care about that. I have no control And on that. you can't talk to anyone because you still have that 1 year champions clause, right? Like it's not like you can talk to other promotions, organizations till the end of the year, correct? बोला कि एंड ऑफ द ईयर तक तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, सही? बोला हाँ। Yeah, but I still have, I still have until December. Right. And are you and you are going to stick with that because you said recently you're not fighting again for this money, so you're going to wait it out. Yeah. I think my due is paid, fully paid, Yes. or overpaid. बोला कि मेरा ड्यू पेड हो चुका है, मेरे को जितना देना था उतना दे चुका हूँ मैं यूएफसी का, और ज़्यादा ही दे चुका हूँ। I have paid my due. Whatever was in this contract, I pay it. I pay him a lot. By miles away. Are you worried they will take the belt away from you? They can't. No, I'm not worried about that because at the end of the day, it's just a belt. बोला कि तुम्हें इस बात का तो डर नहीं है कि वो आपका बेल्ट ले लेंगे? तो बोला कि नहीं, मेरे को इस बात का डर नहीं है, और लेते भी हैं तो कौन सी बड़ी बात है, एक सिर्फ बेल्ट ही है। आगे फ्रांसिस ये कहेगा कि एक बेल्ट चले जाने से इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं रहूँगा। इट्स जस्ट अ बेल्ट। And as soon as they take the belt away, I'm a free agent. That's true. That's a good point. Francis, I mean, you are a smart guy, Francis. I don't care. I mean, this is amazing. This is an unbelievable situation. But I earned the belt. Though. It's not that belt will make me be a champion. With it or without it, I'm still a champion. So Of course. let's be पूरा बेल्ट हो या ना हो, मैं तो चैंपियन हूँ। clear about that. Nothing will change my status of being a champion. And before I let you go, I think the Tyson Fury thing, I've said, because you're, let's say you stay with UFC, he's with Top Rank, ESPN. अब जो एरल हमानी बात कर रहा है उसकी मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं। वो ये कहना चाह रहा है कि यूएफसी के ऑलरेडी रिश्ते हैं ईएसपीएन से, ईएसपीएन के ऑलरेडी रिश्ते हैं टॉप रैंक से, और टॉप रैंक प्रमोटर किसका है? टाइसन फ्यूरी का। इसीलिए ये चीज़ आसानी से हो सकती है अगर यूएफसी वाले चाहें तो। Again, I feel like ESPN can make this fight very easily. मैं आपको बता दूंगी यूएफसी वाले ये क्यों नहीं चाहते हैं, राइट? जब कभी एमएमए वाला बॉक्सर जाता है बाहर, फाइटर वहाँ जाता है और बॉक्सिंग करता है, वो हार के आता है, तो इससे ये मैसेज जाता है कि बॉक्सर जो हैं दे आर बेटर फाइटर। एक्चुअली ये बात सच नहीं है, बट ऐसा मैसेज जाता है, और यूएफसी नहीं चाहता कि ऐसा हो। Do you feel like you saw his tweet right to you? Do you feel like there's a real possibility that this can happen? Oh yeah. Listen, Tyson Fury and I, we have been going back and forth for over 2 years now, and I do believe that this fight will happen. बोला कि मैं और टाइसन फ्यूरी 2 साल से इस बारे में बात कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि ये फाइट होके रहेगी। And we thought this would be something that the UFC can make it big because बोला हमेशा इस बात पे हमारा विचार रहा है कि यूएफसी अगर इस बात को प्रमोट करेगा तो बहुत बड़ी फाइट होगी। this is an option that an opportunity that I have, and they could have like get involved and make it happen, you know. But I think it seems like it's not their concern. Your impression was they weren't interested in it? Yeah, I mean, तुम्हें क्या लगता है कि वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है? regarding what is going on, doesn't look like they care about. Would you like to see Francis, because you have all this, this power, but also because you've lived through it? The fight, we've talked a lot I about. have, don't get it wrong, I have no power. We are talking about 10 billions company. बोला कि एरल बोलता है कि तुम्हारे पास तो इतना पावर है, तो फ्रांसिस बोलता है मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं तो एक आदमी हूँ, दूसरी तरफ एक कंपनी है जो $10 बिलियन की है। वैसे यूएफसी $4 या $5 बिलियन की है, पर फिर भी बात ठीक है। We are talking about. I know. I have no power, man. You do have I power. have no power. You do have power because a lot of fighters are No. listening to you right now, and they've been through what you've been through, and they give you a lot of credit for speaking up and for not being afraid when you have this big spotlight on you. And so I'm wondering, do you think there will come a time, do you want there to come a time where the fighters have more of a collective voice, where there is an association, a union, where you guys have health insurance and pensions and all these things that would.
अब एरियल इस बारे में बात कर रहा है कि बहुत सारे फाइटर जो हैं जिनके पास कभी ऐसा पावर नहीं था वो सब तुम्हारे लिए रूट कर रहे हैं। वो सभी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि इसके बाद इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो और यूनियन हो। यूनियनाइजेशन की बात बहुत लंबे समय से चल रही है, और न सिर्फ यूनियनाइजेशन की बात चल रही है बल्कि मोहम्मद अली क्लॉज होता है एक, राइट, कानून होता है, उसकी भी बात चल रही है। मैं आपको कभी बताऊंगा कि वो कानून क्या है। Help, and maybe not the kind of contracts that you're talking about that are so one-sided, right? Do you think this has to I, happen? I, yeah, I definitely think that something like that will happen. But you have to understand, like, fighter right here, we don't have power at all. The बोला कि तुमको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैं चाहता हूँ कि ये सब हो, पर अभी जो फाइटर की स्थिति है वहाँ पे उनके पास कोई भी राइट नहीं है। UFC, the company is so big, and even though we are hundreds of fighters, like we are divided, and they treat everyone individually. बोला कि हम इतने सारे फाइटर हैं बट हम सभी के सभी डिवाइडेड हैं, इसीलिए वो हम सबको एज ए इंडिविजुअल के तौर पर ट्रीट करते हैं। वो ये कहना चाहता है कि अगर यूनियन होगी तो हम एक कलेक्टिव के तौर पर नेगोशिएट कर सकते हैं। And nobody can stand against them. So, like, when people talk about union, like, oh, fighters should do union, I'm like, you guys don't understand nothing. Like, there are people here who still fight for. बोला कि सब लोग बात करते हैं कि हमें यूनियन बनानी चाहिए, यूनियन बनानी चाहिए, पर वो सब लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि अब जो ये फ्रांसिस आगे कहना चाह रहा है, वो आपको समझाता हूँ। फ्रांसिस ये कहना चाह रहा है कि यार कोई नया फाइटर आया है, तुम उससे बोलोगे कि वो 10-20 हज़ार डॉलर ना ले और यूनियन का सदस्य बन जाए, तो क्या वो बनेगा? सब कोई अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कराना चाहते हैं, और एक तरफ एक छोटे से फाइटर के लिए वो जो छोटी सी रकम है वो भी बहुत बड़ी होती है, वहीं दूसरी तरफ वो बड़े से फाइटर के लिए वो जो रकम होती है वो छोटी होती है। दोनों की ही अलग अलग वो हैं। वो फाइटर जिसके पास पैसा है वो यूनियनाइजेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके अधिकारों की रक्षा होगी। पर वहीं जो नया फाइटर आ रहा है उसके लिए क्या होगा? तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये सब बकवास इसलिए होती है क्योंकि अमेरिका में सारा पावर कैपिटलिस्ट के पास होता है, कंपनियों के पास होता है। सरकार अगर चाहे तो इस बात के लिए इनको मजबूर कर सकती है कि वो यूनियन बनाए। 10,000 for 15,000, and by the time that they have to fight again, you know, they have loan, like they owe money, they have debt, so and you can't tell those guys, like, even though they could fight for more, even though they deserve more, you can't tell them, like, oh, don't fight, just do union. No, they need to provide to their family, you know. So it's gonna be a very tough situation, and for those who like disobey यही सब बातों से पता चलता है कि फ्रांसिस नगानो हैज़ मैच्योर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। and try something, they get caught right away. The UFC has the power to cut them at any time. बोला कि जो कोई भी ये सब ट्राई करता है उसको तुरंत ही यूएफसी कट कर सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, यूएफसी के पास पावर है कि कभी भी किसी भी फाइटर को कट कर दे। So unless, like, for some reason, the UFC show a good faith and help to, like, do a union to prove that, okay, we are willing to do things right for fighters, something like that can happen, because fighter has no power. You know, somebody has to, with a real power, has to show up and come support fighter on this. बोला कि फाइटर्स के पास कोई पावर नहीं है, इसीलिए किसी पावरफुल आदमी को आना पड़ेगा और फाइटर्स की अधिकारों का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। Many hundreds of fighters out there, they are just waiting for their next fight to get a check to बोला कि सैकड़ों फाइटर ऐसे हैं जो सिर्फ अगली फाइट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उन्हें चेक मिले। be able to pay their bills, because even though they might be there for years, they give themselves up for this every day, but they can't even sustain their daily basis life. Some people बोला कि ऐसे कई फाइटर हैं जो नॉर्मल लाइफ भी नहीं जीत पाते हैं इतने पैसे में। still have to get a side job. So how do you gonna ask this guy to sit down for a union or for this, you know? And you can't blame him, because the city is forced to do that. He doesn't have any choice. He doesn't have any power. He doesn't have any option, and pay his contract. And that's what has to be fixed. Did you see John Jones's tweets? बोला कि तुमने जॉन जोन्स के ट्वीट देखे? मैं ऐसा कॉन्टेक्ट था तो कि जॉन जोन्स का पहला ट्वीट ये बोला कि आई कैन यू नो फक दिस बोथ गाइस। वो सीरियल और फ्रांसिस के बारे में बोल रहा था। बाद में वो ये बोला कि एक्चुअली आई एम, मतलब मैं रिटायर ही रहना चाहता हूँ, इनसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, हमेशा की तरह। और फिर कुछ दिनों बाद वो डिलीट भी हो गए।
जैसे कि मैंने आपको पहले कई बार बताया कि जॉन जोन्स इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम, बट एट द सेम टाइम ही इज अ पीस ऑफ शिट ह्यूमन बीइंग. Uh, I think John Smith is passing by like a car on the boulevard, so it's really hard to follow. You don't think he really wants to fight you? I don't know. At this point, I don't know. And even though I would like to have that fight, like at this time, I don't want anything to be like a string attached. बोला कि मैं फाइट वो चाहता हूँ, बट मैं नहीं चाहता ऐसी भी कोई चीज़ जो स्ट्रिंग अटैच के साथ हो, यानी कि अगर उसको जॉन जोन्स आपको फाइट करना है तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो इस टाइप से. You know, as long as I want anything, everything, I don't want anything to hold me into my principle to like get me out. Um, yes, to like take me off my position of what I want. You know, yes, the John fight, but at what cost? Right. What is the price बोला कि जॉन जोन्स फाइट, बट किस कीमत पर. that I have to pay for that fight? That's the problem. And you're not even like someone. I saw someone ask you at the press conference. Oh, the money is like even if it's 10 million, it doesn't matter for you if it's 10, 20 million. There's the other things that are bothering you, right? It's not just about that anymore. बोला कि सिर्फ पैसे के लिए ये बात नहीं है ना. Yeah, yeah. No, it's not about that. He hasn't been about that Right. anymore. Like I've been in this, they put me in this position, and I felt powerless for so long, and I realized that this shouldn't happen. Just, बोला कि उस लंबे समय से मैं इस पोजीशन में हूँ एंड आई फील पावरलेस, और मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता. this is not right, and it shouldn't be happening. You know, even before the JDU, after the GTS fight, they wanted me to sign a contract, बोला कि जेटी इस फाइट के बाद से ही वो नया कॉन्ट्रैक्ट मेरे को साइन करवाना चाहता था. and I didn't want to sign a contract by that time, and they just started to freeze me, like put you down for 10 months, 11 months, get you go out of honey. They know you're gonna go out of honey because they know exactly how much you're making, and they वो बोला कि आपको क्या करेंगे, वो जैसे कि उसने फ़ाइट के लिए मना किया तो वो 10 महीने के लिए आपको फ्रीज़ कर देंगे, कोई फ़ाइट नहीं देंगे. उसको उनको पता है कि आपके पास कितना पैसा दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कितना पैसा दिया है, और उनको ये भी पता है कि आपका खर्चा कैसे है. तो ऐसे वो हिसाब लगा लेंगे कि कब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब वो नई ऑफ़र देंगे, और तब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास और कोई चांस नहीं है. तो वही फ्रांसिस कहना चाह रहा है. know that you can't go so very far with that honey, and they will just like, oh, a new deal, you know, kind of like a way of forcing you to sign a new deal, the way that they operate, which is something that I can't comply to. Is that when you started to realize that this was Oh yeah, I know. okay? That was As the I turning said, point. this been going on for over 2 years. बोला कि तब से तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है. तो बोले हाँ, 2 साल से ही चल रहा है. Wow. Mm. Last question for you, Francis. Thank you so much for the time. Really, you've given us too much आखिरी time here, क्वेश्चन. and I really appreciate it. Ultimately, could you tell the world? Can you tell anyone who's listening what does Francis want to happen in the next year? What बोल रहा है कि फ्रांसिस क्या चाहता है अगले साल में क्या हो. if you could paint the perfect picture? What would it be? The perfect picture, I think, is the. You mean for me or Yeah, for what you. do you mean? For you. I think it's the better contract structure. बोले कि बेहतर कॉन्ट्रैक्ट. Structure. That's the key word. बेहतर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर. Yeah. You're gonna get a parade back home. बोला कि जब तुम वापस जाओगे तो क्या फिर एक बार परेड होगी. एक्चुअली जो फ्रांसिस इंगानो चैंपियन बन के पहली बार वापस गया था, तो कैमरून में उसके सम्मान में एक परेड रखी गई थी, और इसी बात का मजाक उड़ाते हुए डेना वाइट ने कहा था कि जिस आदमी को जितनी परेड करानी है कराती रहे, और यूएफसी किसी के बाप के लिए नहीं रुकती, और उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि इंटरिम चैंपियनशिप होगी. In Cameroon again? That's unavoidable. They have been calling me already. That's right. When are you going back? I don't know yet. It's depend on what the doctor will say on my knee. Okay. So बोले मुझे अभी पता नहीं, पर मैं वापस कैमरून ज़रूर जाऊँगा. बोला कि डॉक्टर से एक बार नी के बारे में कंसल्ट कर लूँ उसके बाद. you'll find out today. Everything depend on that. Yes. Otherwise, I would have been और अगर वो इशू नहीं होता तो मैं अभी तक ऑलरेडी एयरपोर्ट में होता. in the airport by now. Oh, okay. Amazing. Francis
Francis, I'm in awe of you, my friend, honestly, and I एरियल हवानी कहता है कि आई एम इन ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड ऑनेस्टली, बिकॉज इस इंटरव्यू के बाद भी एरियल हवानी ये बात बोलता है कि दिस वॉज वन ऑफ हिज बेस्ट इंटरव्यू ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि वो जिस आदमी से बात कर रहा है, फ्रांसिस नगानो, खैर मैं बात करता हूँ, पहले आप खत्म and करें। I hope it doesn't come across like I'm just fawning over you here. I am in awe of you because I don't think people understand just how difficult it is what you pulled off this past week. It's a concoction that we've never seen with the stuff with Fernan, with the stuff with the UFC, with the knee, all that stuff coming together. I'm really in awe of you and how you conduct yourself and the class and grace that you exemplify. Uh, I mean, my friend, you are the best that MMA has to offer, in my opinion. You have all of that, and I hope that you get everything that you are owed and that you have earned and that you've deserved for the longest time. So I just want to congratulate you on how you conduct yourself and how you are as a human being. ठीक है, एरियल हवानी वही बोल रहा है कि हाउ यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग बेटर देन दैट। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, नाउ यू गाइस कैन सी मी। हाँ, तो बात यही है कि ये इंटरव्यू इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आप ना सिर्फ एक मैच्योर फाइटर को देखते हैं, बाकी एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग कैसे ही परेशानियों का सामना करने के बाद भी अपनी बातों पे बना रहता है। ठीक है, यही फ्रांसिस नगानो है। आई होप यू लाइक इट, इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और मेरे चेहरे के आसपास कुछ वीडियो आ रहे होंगे, अगर अच्छे लगे तो उन्हें भी देखिएगा। ठीक है, टेक केयर।